सुन गए? बोला बच्चों, मैं कल आप लोगों को मैथ में 10th मैथ के पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास लिया था। आज मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। अब यहाँ पर एपी किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात एपी में आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो दो पद होते हैं, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या जितने भी पद होंगे, जितने भी टर्म होंगे, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, फोर को सेकेंड टर्म कहेंगे, A1 A2 A3। और इन सारे टर्मों के बीच अगर डिफरेंस, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस आर इक्वल, अगर ये इक्वल है तो ये एपी में है, अदर देन ये एपी में नहीं है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, तो डी इक्वल टू होता है डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और ये सारे इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तभी ये एपी में होगा और अदर देन नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आता है कि और कौन कौन से फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। तो एक तो ये कॉमन डिफरेंस की बातें आ गई, इसको हम लोग सीडी भी करते हैं और शॉर्ट में हम लोग इसका यूज डी से कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं सर्वांतर, हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर एपी में। आप जब देखेंगे तो जैसे कॉमन डिफरेंस, अब सपोज कीजिए कि हम ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, इस तरह से ये सीरीज ए प्लस 3डी, मल्टीपल ऑफ डी में ये सीरीज बढ़ते चली जाएगी। अब यहाँ पर बात आता है कि भाई ए एन इक्वल टू कितना होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला है। ए एन क्या है, एन इज लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म। अगर हम इसको लिखें लास्ट टर्म को अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, सी डी और डी कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। इसमें एक फॉर्मूला और आपको यूज करना होगा, एक फॉर्मूला और यूज करते हैं एस एन का, पदों का योग, सम ऑफ टर्म। एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ये क्या है एस एन? एस एन को लिखते हैं सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, या हिंदी में लिखे तो पदों का योग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n अपॉन 2 a प्लस एल या ए एन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। दोनों ही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एस एन के लिए। अब देखिए हम इसमें आप लोगों को समझ बना के दिखा देते हैं कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए कि भाई 5 7 9 ऐसे चलते रहा है और इसमें आपको 10 टर्म फाइंड करना है, 10 टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू हमारा 7 माइनस 5 2, एन हो गया 10। हम सीधा ए एन निकालेंगे। ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, कितना है 2।
5 plus 9 multiplied 2. That means 5 plus 18 या 23. ये हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सम्स एसएन का भी इसी से करवा देता हूँ। एसएन का यहाँ पर एसएन इसको तो लिखेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू a। n हमारा कितना है 10, 10/2 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n कितना है 10 -1 और d कितना है 2। 5 हो गया, 5 इंटू 10 प्लस 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 5 इंटू 10 प्लस 18 या 5 इंटू 28। 140 करेक्ट आंसर। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, इसको हम ऑल्टरनेटिव जो हमने सॉर्ट वाला मेथड बताया था ऐसे भी कर सकते थे कि एसएन इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a। अब देखिए ये कैसे होता तो n/2 इंटू a कितना हमारा 5 प्लस n कितना है 23। 5 हो गया, 5 से 5 मल्टीप्लाई 28, ये भी यही 140 हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों ही टॉपिक को बना के देखेंगे, अगर कुछ तरह की कोई दिक्कत होगी तो फिर बात करेंगे और आप कमेंट से सब लिख देना, मैं एक एक क्वेश्चन इसको करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।